Everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain about the what is web page in the internet basic terms. Let's start. A web page is a digital page which may contain a text, hyperlink, video, audios, images, tables, etc. It is a commonly written using the HTML and stored on a web server. Each web page is identified by the unique web address called the Uniform Resource Locator. ओके जो वेब पेज जो होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कंटेंट होती है, जैसे कि टेक्स्ट भी होता है, हाइपर लिंक्स भी होता है जो हमें नेक्स्ट अनदर पेज पर फॉरवर्ड करता है। बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, जैसे कि यूट्यूब वेब पेज देख लो कि उसमें कितनी वीडियोस होती हैं, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जिन पे वेब पेज पे आपको वीडियोस या एनिमेशंस देखने को मिलता है। ऑडियोज़ होता है जो सॉन्ग्स के रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप देखो तो उसके अंदर ऑडियोज़ आपको मिलेंगे जो आपके सॉन्ग MP3 प्लेयर्स में होता है, वो सब ऑडिबल होता है, ठीक है ना। तो वो ऑडियोज़, वीडियोज़, हाइपरलिंक, टेक्स्ट, इमेजेस आपको वेबसाइट्स पे देखने को मिलेंगी। बहुत सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके वहाँ पे वेबसाइट पे दिखाया जाता है। तो ऑल दिस थिंग्स कंटेन इन अ वेब पेज, ठीक है ना, जिसे हम डिजिटल वेब पेज कहते हैं। नाउ इट इज़ अ कॉमनली रिटर्न यूजिंग द HTML। ये जो वेब पेज है वो किस लैंग्वेज से डिज़ाइन किया जाता है, दैट इज़ द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसे वेब सर्वर पर स्टोर किया जाता है। नाउ ईच वेब पेज इज़ आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक वेब एड्रेस। हर एक जो हमारा वेब पेज है उसका अपना खुद का यूनिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एड्रेस होता है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम उसे सर्च कर सकते हैं इजीली। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज के जो वेरियस कंपोनेंट है उसे हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स see the basic element with the image and web page given in the next page। हमारे वेब पेज पे बहुत सारे बेसिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इमेज के थ्रू बताई गई हैं, हम उसे देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज, सी दिस इज़ द बार वेयर द टाइटल ऑफ द करंट वेब पेज। जो करंट वेब पेज आपका खुला है उसका टाइटल यहाँ पे दिखाई देता है। नाउ यार ये आप जो देख रहे हो मोस्टली सब वेब पेज में आपको ये मेनू नेविगेशन लिंक आपको देखने को मिलेगा, कि जिससे आप डिफरेंट इस पर्टिकुलर पेज पे जितने भी पेजेस अटैच्ड हैं, कलेक्शन है, सबकी लिंक्स दी हुई हैं। आप उस पर्टिकुलर मेनू पे जाके, उसके सब मेनू में जाके, सब कैटेगरी में जाके किसी भी वेब उसके रिलेटेड वेब पेज पे आप फॉरवर्ड हो सकते हो। आप रेंडर आपको कर दिया जाएगा वेब सर्वर के थ्रू, ठीक है ना। नाउ दिस पोर्शन इज़ द हेडर सेक्शन। नाउ इट कंटेन्स द कंपनी लोगो, रिलेवेंट टैग्स एंड सर्च बॉक्स। यहाँ पे कंपनी अपना लोगो, मोटो और लॉगिन या रजिस्ट्रेशन के लिए जो उनका पैनल होता है, दैट एरिया इज़ नॉन एज अ हेडर एरिया। ओके, नाउ इन बिटवीन हियर इट इज़ अ कंटेंट एरिया। आपको ये नीचे का जो एरिया दिखेगा दैट इज़ द फुटर एरिया। हमने ऑलरेडी हमारे HTML पेज को डिज़ाइन करने के लिए जो हम कोडिंग सीख रहे थे, तो हमने H हेड, F हेड और बॉडी का सेक्शन देखा था, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि है ना, ये हमारा हेडर सेक्शन और हमारा कंटेंट सेक्शन तीनों को डिफ्रेंटिएट करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट वन इज़ अ हेडर सेक्शन, जो कंपनी के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे दिखाई देती है, और जो पर्टिकुलर वेब पेज आप लिंक पर क्लिक करोगे उसके रिलेटेड जो कंटेंट होगा आपको इस कंटेंट एरिया में दिखाई देगा। और ये फुटर एरिया है। फुटर एरिया में जो हमारे जितने भी लिंक्स होते हैं, हमारे कॉपीराइटेड होते हैं, वेबसाइट के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, प्राइवेसी स्टेटमेंट जो होते हैं, वो सब यहाँ पे आपके उसके रिलेटेड लिंक और वेब पेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज। चलो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंटेंट एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का जो कंटेंट एलिमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं। द कंटेंट ऑफ द वेब पेज इज मेड अप ऑफ अ हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक्स। वेरियस हाइपर टेक्स्ट, जो ये नॉर्मल टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, दीज आर द हाइपर टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट ब्लू कलर से अंडरलाइन हाईलाइट हो रहा है दैट इज़ द हाइपर लिंक। ओके, वी ऑलरेडी नो दैट। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? इट रिफर्स द डिजिटल टेक्स्ट दैट हैज़ अ यूनिक फीचर लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट एंड द वेब पेज. It is generally highlighted in some different color of a web page, and which you click on the hypertext, it opens a new web page. And hypertext may be a form of a text, graphic, video, audio. Then it is called the hypermedia, as it is not confined only the text. It's just not the text. आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट जो वेब पेज होंगे आपको उसके ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाता है. नाउ हाइपरलिंक, इट इज़ अ
electronic link providing the direct access to the from the hypertext in a HTML document to the another document. एक डॉक्यूमेंट से आप दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकते हो. फिर in other words the hyperlink offers the web user and the reference to the data that can follow the clicking on it, and when you hover a hyperlink the mouse pointer changes the symbols of a hand pointing. जब आप hyperlink के ऊपर क्लिक करते हो तो माउस का पॉइंटर जो है हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है. नाउ व्हाट इज अ सोर्स कोड? इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन अबाउट द लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज. इट ऑल्सो डिफाइंस द कंटेंट ऑफ द वेब पेज एंड दिस इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड बाय द ब्राउजर टू डिस्प्ले द पेज. यानी हमारा जो कोड वेब पेज को डिज़ाइन करने का जो कोड होता है जहाँ पे लिखा गया होता है, दैट पेज इज़ नॉन एज अ सोर्स कोड. ठीक है ना, वो हमारे वेब सर्वर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको कहाँ कब कौन सी चीज़ें डिस्प्ले करनी है. नाउ व्हाट मेक्स द वेब पेज वर्क? वह वेब पेज वर्क कैसे करता है? तो वेब पेज इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट or a document on a web which contains the information. It is created and organized using a web page development tool like HTML for static content and scripting language and Perl and Java for a dynamic content. हमारा जो वेब पेज होता है वो 2 टाइप्स के होता है, वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट. स्टैटिक वेबसाइट जस्ट फॉर अ व्यूइंग पर्पस, जस्ट यूज़र जाते हैं उसको विजिट करते हैं, उसको देखते हैं, एज इट इज़ वो रहता है. बट डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है, उसके अंदर हम यूज़र यानी नॉर्मल व्यू करना है तो उसका अलग पैनल होता है, यूज़र पैनल होता है. अगर उसके रिलेटेड आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे कि बैंक की वेबसाइट होती है, उसमें आप लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के एंटर होते हैं, वेरियस ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो, उसके अंदर मनी ट्रांसफ़र करते हो, डिपॉजिट करने की सारी चीज़ें वहाँ पे, लोन्स वगैरह के लिए सारी डिटेल वहाँ पे रहती है, जो रेगुलर बेसिस पे आप जैसे भी ट्रांजेक्शन करते हो वो अपडेट होती रहती है. तो दैट टाइप ऑफ वेबसाइट इज़ नॉन एज अ डायनेमिक वेबसाइट. ओके, नाउ उसके लिए जावा, पर्ल, PHP इस तरह के लैंग्वेजेस को हम यूज़ करते हैं. HTML भी यूज़ होता है. नाउ दैट इज़ द 2 टाइप्स ऑफ अ वेब पेज. नाउ द सक्सेस ऑफ एनी website depends on the creation of a web page and the good information, not layout, the appropriate pictures. Now let's have a glance at the steps depicting the working of a web page. पहला है source code of a web page is written using the web development tool. HTML language के थ्रू हम source code लिखते हैं. Then request is made by the user by web page by typing the URL in the web browser. आप उसे launch करके आप उसकी URL एड्रेस बार में उसका URL टाइप करके आप वेब पेज को रिक्वेस्ट करेंगे. फिर वेब ब्राउज़र जो होता है वो रिक्वेस्ट को किसको भेजता है, वेब सर्वर को ट्रांसफ़र करता है. वेब सर्वर जो होता है इट गेट्स द प्रोसेस बाय द वेब सर्वर, उसे गेट करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और उसके रिलेटेड जो पेज जहाँ लोकेटेड होता है वो अगेन वो ब्राउज़र को सेंड कर देता है. और ब्राउज़र जो होता है वो उसे इंटरप्ट फाइल्स को डिस्प्ले करता है ऑन द स्क्रीन. ओके, तो यूज़र रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउज़र के थ्रू कंटेंट को और वो वेब सर्वर के पास जाता है. वेब सर्वर उसका जो डेटा होता है, वेब पेज का सोर्स कोड होता है, वहाँ से उसे रिक्वेस्ट करके अगेन उस वेब सर्वर को डेटा को वेब पेज को वेब ब्राउज़र के पास भेजता है और वेब ब्राउज़र उसे यूज़र को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है. तो इस तरह से हमारा ये वर्किंग ऑफ अ वेब पेज इस तरह से काम करता है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द वेब पेज एंड द वेबसाइट. वेब पेज इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट. एवरी वेबसाइट का एक बेसिक यूनिट होता है और वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेब पेज. नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. नाउ द वेब पेज कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि कॉन्टैक्ट अस का वेब पेज है तो कॉन्टैक्ट के रिलेटेड ही उस पर कंटेंट आपको दिखाई देंगे. लेकिन वेबसाइट जो होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट. किसी एक टॉपिक जैसे कि सब्जेक्ट पे है, जैसे कि बुक के रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो बुक डिफरेंट बुक की वेबसाइट, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके अबाउट अस, उसके परचेजिंग, सेलिंग, उसके स्टॉक, सबकी रिलेटेड वेब पेजेस आपको वहाँ पे कलेक्शन वाइज वहाँ पे दिखाई देता है. तो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन ऑन अ सब्जेक्ट. किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलती है. वेब पेज पे एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात होती है जो इस तरह से सारे अलग अलग वेब पेजेस लिंक्स के थ्रू कनेक्ट करके एक वेबसाइट ही बनती है. नाउ वेब पेज कैन कंपेयर विद द सिंगल पेज ऑफ अ बुक. अगर हम बुक से वेब पेज को कंपेयर करें तो हमारे बुक का एक सिंगल पेज जो होता है वो वेब पेज होता है. अगर हम हमारी बुक को वेबसाइट से कंपेयर करें तो
होल टेक्स्ट बुक है ना, हमारा जो पूरा टेक्स्ट बुक है, जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो हम उसे एक वेबसाइट कह सकते हैं। और हमारे जो हमारी जो बुक का फ्रंट पेज होता है दैट इज़ द होम पेज है ना, उसे हम होम पेज कहते हैं। हम हमारे वेबसाइट पे जब हम विजिट करते हैं तो जो वेरी फर्स्ट पेज हमें दिखाई देता है दैट इज़ द होम पेज। उसी तरह से हमारा जो कवर पेज होता है दैट इज़ द हमारे बुक का दैट इज़ द होम पेज। ओके, तो इस तरह से हमने बुक को वेब पेज से कंपेयर करके देखा है और वेबसाइट से। नाउ द सेवरल वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट कैन बी अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स अस, टेस्टिमोनीज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, वेरियस पेजेस होता है जैसे कि वेब पेजेस वेबसाइट के अंदर। नाउ द वेबसाइट में जस्ट हैव अ होम पेज, इट में हवा अनदर इंटरनल वेब पेजेस एडिशन टू द होम पेज। वेबसाइट के अंदर होम पेज होता है, होम पेज के अंदर बहुत सारे मेन्यू, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया कि मेन्यू ड्राइव इन होता है, नेविगेशन पैनल होता है, उसके अंदर से आप क्लिक करके उसके जो इंटरनल वेब पेजेस हैं आप उसको विजिट कर सकते हो। नाउ द ईच वेब पेज इज आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक वेब एड्रेस कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाउ विद द डोमेन नेम, जो उसका डोमेन नेम होता है उससे आप हर एक वेब पेज का, जैसे कि अगर मेरा अबाउट अस का पेज है सनातन इंटरनेशनल एकेडमी, तो स्लैश आपको वहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आप हर एक वेब पेज का अपना एक यूनिक URL एड्रेस भी होता है। और वेबसाइट ऑल द वेब पेजेस एक्सेसिव बाय द सेम डोमेन नेम। जैसे कि मुझे सनातन की वेबसाइट को विजिट करना है तो हम लिखेंगे www.sanataninternationalacademy, ठीक है ना, .org। तो इस तरह से वो पूरे वेबसाइट को हमें एक कलेक्शन में लाके दिखा देगा। आपको अगर उसके इंटरनल पेजेस को रन करना है, विजिट करना है सॉरी, तो आपको क्या करना होगा, आपके उसके हाइपरलिंक पे क्लिक करके आप सेम वेबसाइट के थ्रू सेम लिंक के साथ एक ही बार URL एड्रेस टाइप करने के साथ आप विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेब पेज एंड द वेबसाइट। लेट्स सी व्हाट इज़ द डायनेमिक और स्टैटिक कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट इज द टाइप ऑफ कंटेंट दैट रिमेन्स द स्टेशनरी रिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज viewed until the source code is modified and published. It is written using the HTML code. These web pages are the quick develop and load and however are not interactive। देखो इस टाइप के जो पेजेस होते हैं बहुत ही इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार अगर इसका सोर्स कोड हम लोग राइट डाउन कर देते हैं तो उसको जब हम लॉन्च करते हैं तो जब तक हम उसे अगेन उसको मॉडिफाई करके उसे अगेन पब्लिश ना करें तब तक वो सेम कंटेंट को रिमेन करता है। यानी अगेन ईयर्स ऑफ ईयर्स तक आप देखोगे तो सेम कंटेंट आपको उस वेबसाइट पे वैसी की वैसी मिलेगी। हमें उसे अपडेट करवाना पड़ता है अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो इस तरह से हमारा कंटेंट जो है वो क्या होता है, स्टैटिक रहता है। तो इसीलिए इसे स्टैटिक कंटेंट कहता है। इस टाइप के जो वेब पेजेस होते हैं बहुत ही इंटरैक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर रेगुलर बेसिस पे चेंजेस नहीं होते, हम अगेन मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए डायनेमिक कंटेंट के वेब पेजेस होते हैं, जैसे कि वेब कंटेंट दैट इज जनरेटेड बेस्ड ऑन द व्यूअर्स रिक्वेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस। जैसे कि आपको लॉगिन करना है, आपको रजिस्टर करना है, आपको कुछ अलग पैनल हो वहाँ पे कि आपको जिस पर्टिकुलर यूज़र का जो रिक्वेस्ट होगा उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो वेब पेज आपको वैसे उस तरह से उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। नाउ the content will change if the another user views the same time or the same user view the web page at the different time। देखो अगर आप डिफरेंट कंप्यूटर पे एक साथ अगर उस सेम वेबसाइट को ओपन करते हो तो आप अपने कंटेंट को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। एक एडमिन लॉगिन कर रहा है तो एक यूज़र लॉगिन कर रहा है तो उसको अपने जो रिक्वेस्ट करेगा सेम टाइम पर डिफरेंट कंप्यूटर में तो उन्हें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो वेबसाइट वो चीज़ें दिखा सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे कंटेंट डिफरेंट व्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर डिस्प्लेइंग द यूजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, शॉपिंग कार्ट और लाइव इन्फॉर्मेशन और लाइक अ न्यूज़ एंड वेदर अपडेट्स। हमारी जो न्यूज़ चैनल्स की वेदर अपडेट्स की जो वेबसाइट्स आप लोग देखते हो वो मोस्टली सब की सब डायनामिक कंटेंट की है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट उनको अपने न्यूज़ को अपडेट करना होता है। तो इस टाइप के वेबसाइट्स को डायनामिक कंटेंट वेबसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आज अपने वेब पेज के बारे में रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी मैंने आपके साथ शेयर की, और डायनामिक और स्टैटिक कंटेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू कमेंट, हैव अ नाइस डे।